मेरे मामा को भी देखा है, मेरे मलजा को भी देखा है, अब इनसे अच्छा कोई ना बताएगा। अब पूछिए हुजूर सज्जदुल मलाइका, आप बताएं आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लाडला कैसा है, अर्श का मेहमान कैसा है, साहिबे कुरान कैसा है। अब उनका जवाब आता है, अना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन व लम अजिदनी अबुन बनी हाशिम। ये सब चक्कर में मत रहिएगा कि हम आपको बोले लहक के बोलो महक के बोलो सुभान अल्लाह। वो लोग दो आदमी उधर बात कर रहे थे, मैंने देखा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मस्जिदे में चला जाए और आदमी वहां पे जाके दुनियादार की बात करे, इमाम का क्या नुकसान। और दो आदमी वहां पे घुपुर बात कर रहा है, मैं नबी की बात कर रहा हूँ, वो आपस में कन्फ्यूज की लेडीज की तरह कर रहा है। मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया और आपको भी आपके हाल पे छोड़ दिया। जिसपे खुदा का फजल होगा वही नमाजी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही काबे का हाजी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही कुरान का कारी होगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही गुनाहों से बचेगा, जिसपे खुदा का फजल होगा वही सुभान अल्लाह बोलेगा। पढ़े रहिए, उतना हमको टेंशन नहीं है, कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। और ये सब मत सोचो कि सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा तो शायर मुकर्रिर फेल हो जाएगा, ये सब चक्कर में मत रहना। नबी की नात पढ़ने वाला तो उसी वक्त कामयाब हो जाता है जब नियत लेता है, सांस लेता है और मतला पढ़ता है, खुदा का फजल हो जाता है। अगर सुभान अल्लाह आप कह रहे हो तो आपका भला है, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मरने की देर है। एक आसान सा मिसाल में दे के बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने वैकेंसी निकाला 30 नवंबर तक। 1 लाख आदमी फार्म भरे, दरखास्त दे, वैकेंसी निकाला। जो लग गया उसमें वैकेंसी में फायदा उठाया, जो बेटा सोचता रहा कल दाखिल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा, पता चला 30 तारीख खत्म, वैकेंसी का डेट खत्म। अब हाथ मलते रहो, पसीना बहाते रहो, गया वक्त हाथ आता नहीं। एक मिनट को कीमती समझो, जवानी पे नाज मत करो। अभी मैं जवान हूँ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। अरे बूढ़ा हो के नमाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के हाजी बना तो क्या बना, बूढ़ा हो के कुरान पढ़ा तो क्या पढ़ा, बूढ़ा हो के इबादत किया तो क्या किया। ये तो जिंदगी से रिटायरमेंट हो गया है, अब मस्जिद में गया है। कमाल तो ये है, जवानी शबाब पे हो नमाज पढ़ता रहे, जवानी शबाब पे हो कुरान पढ़ता रहे। इसलिए सरहद की हिफाजत बूढ़ा नहीं करता, जवान करता है। इसीलिए सरहद को भी जवानों की जरूरत है। इबादत अगर जवानी में हो, सजदे की लज्जत। सुनिए, मैं खुद सुभान अल्लाह भी कहूंगा, मैंने हदीस पढ़ दिया है, उसका तर्जमा तो जरूरी है ना भाई, तर्जमा है ना, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या समझ रहे हैं, शुरू हो गया तो मैं आपको छोड़ दूंगा। एहसान उलमा करते हैं कि कहते हैं नमाज पढ़ो, एहसान करते हैं कि कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। वरना तुम्हारा दोस्त गुटखा खिलाता है, तुम्हारा दोस्त सिनेमा दिखलाता है, तुम्हारा दोस्त गलत पता बताता है, तुम्हारा दोस्त न जाने कहां कहां ले जाता है। ये उलमा है जो कहते हैं आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ रसूलुल्लाह की जानिब, आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह। आप समझते हैं बस ऐसे ही है। तर्जमा कर दूं भाई, इसका माना बयान कर दूं, सबों की इजाजत है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा, पीछे वाले आप लोग कितना कुंटल इबादत किए हुए मेरे भाई,
कितना कुंटल किए हुए हैं। हर आदमी को जरूरत है इबादत की, हर आदमी को जरूरत है नेकी की, हर आदमी को जरूरत है कि नहीं भाई। दूसरा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोग का हाथ उठ गया सबके गुनाहों को माफ कर दे, सबको एक्सीडेंट होने से बचा, सबको कैंसर की बीमारी से बचा, सबको कोढ़ियापंथी से बचा, सबकी गफलत की चादर को आग लगा दे, सबके फेफड़ा में ताकत दे दे, जो ख्वाबे गफलत में पड़ा है सबको बेदार फरमा दे। जब तक जिंदा रहे ईमान सलामत रहे, कब्र में जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा ले। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, दुआ वापिस हो जाएगी। जो लोग कुर्सी खाली करके चले गए दुआ कर दीजिए सही सलामत मंजिल पे पहुंच जाए, वरना रास्ते में बड़ा को अगर कुत्ता काटा तो 20 इंजेक्शन पेट में लगेगा। न गौसे पाक का जलसा छोड़ के गया है। भगलोलों को क्या खबर, अभी तो शाहनवाज ने पढ़ा है, अभी नदीम बाकी है। मुझको क्या आपने समझाया। ऐसा शेर पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में आज तक कोई शायर उसके दीवान में है ही नहीं। अल्लाह की कसम बोल रहा हूं, उसके दीवान में वो शेर है ही नहीं जो मेरे पास है। मेरे पास है लेकिन मेरा काम अलग है, नहीं समझे, मेरा काम अलग है। वक्त आएगा तो देखा जाएगा। हदीस का तर्जमा सुना दो, फ्री में नहीं। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल ली जिब्रील अलैहि सलाम क़ल्लब्तुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, सरकार ने मुझसे कहा, सरकार ने फरमाया कि मुझसे जिब्रील अमी ने कहा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक़ व मग़रिब को देखा, हमने शुमाल व जुनूब को देखा, हमने ईस्ट वेस्ट को देखा, हमने साउथ नॉर्थ को देखा, जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा। ए जिब्रील क्या देखा? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा, आपसे ज्यादा बाकमाल नहीं देखा। आला हजरत ने इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह ने जिसको जैसा चाहा वैसा बनाया। अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला हमारा नबी। हर आदमी आवाज मिला ले, अल्लाह की अता से अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा ताकत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा हिम्मत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा सखावत वाला, अल्लाह ताला के बाद सबसे ज्यादा इल्म वाला, शानो जमाल वाला। ये जितना कमाल है नबी के पास अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन का साया नहीं है, अल्लाह ने अता किया है। अगर नबी ये कौनैन जहां जाते हैं मोजज़ा ही मोजज़ा है, ये अल्लाह की अता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, दिमाग साफ कर लीजिए। यही सबक हमें आला हजरत ने पढ़ाया है। नबी के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, वलियों के पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है, आपके पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया है। आज खुद नहीं हुआ है। नबी है तो अल्लाह के मोहताज, वली है तो अल्लाह के मोहताज, कायनात है तो अल्लाह की मोहताज। हजरात, अब अल्लाह ताला जिसको चाहा नबी बनाया, जिसको चाहा वली बनाया, जिसको चाहा वलियों का वली बनाया है। लेकिन अब उस अजीम बारगाह में चलिए, कौन है वलियों के वली? उन्हें गौसे आजम कहा जाता है। कौन है वलियों के वली? उन्हें महबूबे सुबहानी कहा जाता है। गौर से अम्मा साहब तुम लोग सुन लो, मैं पहुंच रहा हूं आपके लिए पैगाम लेकर के, आप भी गौर से सुने। गौसे आजम सरकार के अब्बा का नाम क्या है? कोई पूछे आप जवाब क्या देंगे? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दूत। उनके नाना का नाम क्या है?
1500 में ही। उनके अम्मा का नाम क्या है? उम्मुल खैर फातिमा। हजरात, अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। आज का माहौल बड़ा खराब हो गया है, लड़का हो या लड़की, पूरे मुल्क का हाल खराब हो गया है। आजकल तो कुछ ऐसी लड़कियां हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो नालायक खबीस ऑनलाइन किसी से कांटेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे फ्रेंडशिप में लग जाते हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग में लग जाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर करके दोनों आपस में बातें करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। और लड़का लड़की धर्म नहीं देखता है। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो मजहब नहीं देखती, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अकीदे नहीं देखती, वो अंधी हो जाती है। चूंकि वो बतलाता है अनिल अंबानी की औलाद हूँ, वो बताता है टाटा बिरला के खानदान का हूँ, वो बताता है अडानी मेरा बाप है, यानी पूरा उड़ीसा मेरा है। ये लड़की भोली भाली, वो समझ जाती है इतना पैसा है, जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी, मैं मालिकन बन के रहूंगी। ये अंधी बहरी औरत, ये लड़की उसके दाव पेच में फंस जाती है। उसके बाद कहती है अपने माँ बाप से शादी करूंगी फला से, इनकार कर देते हैं। क्योंकि माँ बाप देखते हैं हसब कैसा है, नसब कैसा है, खानदान कैसा है, अकीदा कैसा है, ये तमामी चीजों को देखने के बाद अपनी बेटी की शादी करते हैं। ये लड़की अंधी हो गई, इसने कहा मैं भाग जाऊंगी, लड़की भाग जाती है। अगर कोई ऐसी लड़की कमारी है जो सोचती है कहीं कांटेक्ट में है कि मैं भाग जाऊंगी, कोई लड़का ऐसा है तो दोनों सुन ले, याद रखना, किसी की बहन को भगा के ले जाओगे तेरी बहन महफूज नहीं रहेगी, किसी की बेटी को जलील करोगे तुम्हारा घर बचेगा नहीं। इसलिए कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम नबी के चाहने वाले हो, तुम गैर मुस्लिम की बहू बेटी पे नजर नहीं डाल सकते, तुम यहूद और नसारा की औरतों पे नजर नहीं डाल सकते। तुमने अपनी इस्लामी बहन पे नजर कैसे डाला, उसके ऊपर गलत नजर कैसे डाला? कभी ये मत करो, इस्लामी रिश्ते की तेरी बहन है, तूने दूसरे की बहन को अगर भगा के ले गया, उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जीते जी मरने पे मजबूर हो जाएंगे, उसके आंसू का एक कतरा जाए न जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दूसरे की बहन की इज्जत की हिफाजत करेगा, तुम्हारे घर की इज्जत महफूज रहेगी। और सुन लो लड़कियों, सुन लो, अगर तुम्हारे ऊपर भूत सवार है इश्क का, तो याद रखना, तूने जिस दिन अपनी दहलीज को अगर फलांग दिया है, तूने सोचा नहीं जब तू निकलेगी तेरी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, तेरे बाप के ऊपर क्या गुजरेगा। तेरा बाप समाज में नहीं उठ सकेगा, तेरा बाप मोहल्ले में नहीं निकलेगा, क्या मुंह दिखाएगा, तेरी माँ किसी की औरत के पास न जा सकेगी। तू सोचती है जिंदगी मेरी कामयाब होगी, लेकिन तूने माँ को रुलाया है, तूने बाप को रुलाया है, तू कभी खुशी का चेहरा न देख पाएगी। चूंकि औलाद उसकी, औलाद की कामयाबी माँ बाप की खुशी में है। कैसे तूने माँ को रुलाया, कामयाब हो जाओगी, बाप को रुलाया है, कामयाब हो जाओगी। अपने माँ बाप के सामने कह दो, मेरे अब्बा आप जिसमें राजी होंगे हम उसमें राजी होंगे, इंशाअल्लाह। जहाँ जाओगी माँ की भी दुआ होगी, खुदा की भी रहमत शामिल। सुन लो, शादी गौर से सुनो, मैं खुलेआम बोलता हूँ, सेगा वाहिद जमा गायब में नहीं, बिल्कुल खुलेआम। चूंकि इसी को वह समझेगी, खबरदार कोई लड़का कोई लड़की ऐसा कदम न उठाए, खबरदार। अब सुनो मेरी बात गौर से। अब लड़का तलाश करता है अच्छी लड़की हो, यकीनी बात है कि खूबसूरती भी देख लो, खानदान भी देख लो, सारी चीजें देख लो, और लड़के वाले भी देखते हैं लड़कियों में खूबसूरत है या नहीं, नाक भाव ठीक है कि नहीं, बाल चाल ठीक है कि नहीं, और लड़की वाले भी देखते हैं, लड़का वाले भी देखते हैं। ए लड़का, अरे नालायक, अरे खबीस, बैठो ना, तुम्हारी भी शादी होगी, बैठो बैठो, करकरा क्यों रहे हो, टाइम होने दो ना, शादी तो तुम्हारी हो ही जाएगी, बच्चा है कोई बात नहीं। सुनिए, अगर कोई लड़का का बाप बहू ढूंढता है, लड़की का बाप दामाद ढूंढता है, जरूर ढूंढिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो देखे लड़का ठीक है, गोरा है, चिट्टा है, लंबा है, चौड़ा है, खुशहाल है, सब ठीक है, और लड़की भी बहुत ठीक ठाक है, और सारी चीजें देखने के बाद कोई लड़का का बाप या लड़की का बाप ये सवाल नहीं किया, भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, नमाजी है या नहीं, कुरान पढ़ती है या नहीं,
न लड़की का बाप देखता है न लड़का का बाप देखता है कि दूल्हा दुल्हन जो होने वाले हैं नमाजी है या नहीं। पता चला बाप भी चौपट है, औलाद भी चौपट है। काश के कभी कोई ऐसा दामाद खोजता जो शादी से पहले नमाजी हो, कोई ऐसी बहू ढूंढता जो शादी से पहले नमाजी हो। अल्लाह की कसम, ऐसा दामाद और ऐसी बहू मिल जाए तो याद रखना, जहेज लाए न लाए नमाज की बरकत लेके आएगी। सुनो, बहुत शादी तुमने किया, बहुत शादी हमने किया। आओ, एक शादी हो रही है, एक शादी हो रही है। आज तो हम लोग पत्थर हो गए। देखे नहीं, नात शरीफ पढ़ने का टाइम था तो लग रहा था आदमी का आदमी मर जाएगा। देखा कि मौलवी आ रहा है, तलवार लेके आएगा, ज़बह कर ही देगा, भाग गया। वो सोचा कि मौलवी आ रहा है, तलवार लेके भाग गया। बेटा भाग जाओ, दोबारा आओगे तावीज में लिख दूंगा, तावीज लिखी दूंगा। नात शरीफ सुनेगा, नात शरीफ। ऐसी मनकबत मेरे पास है, मैं तो पढ़ता नहीं लेकिन चैलेंज कर दिया हूं, तो मैं जरा दिखला दूं मैं भी कितने पानी में हूं सरकार ताजुश्शरिया के फैजान से। A to Z हर आदमी बोले सुभान अल्लाह, तब मैं पढ़ूंगा। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। मेरे गम को खुशी बनाते हैं, मौत को जिंदगी बनाते हैं। गौसे आजम की शान क्या कहना, गौसे आजम की शान क्या कहना, चोर को भी वली बना, चोर को भी। जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्होंने नारा लगाया, आपने जवाब दिया है। लीजिए 4 मिसरे, इसके सिवा कुछ है ही नहीं मेरे पास। फूल शबनम की बात करते हैं, सब्ज मौसम की बात करते हैं, जन्नती लोग ही मोहब्बत से, जन्नती लोग ही मोहब्बत से गौसे आजम की बात कर। सब कहाँ करेगा गौसे आजम सरकार की बात। अब सुनिए, शादी हो रही है, शादी हो रही है। ऐसी शादी कहा, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, जरा सुन लो। एक मुसाफिर है, नौजवान है, सफर कर रहा है, हालत रोजा में है, दरिया का किनारा है, सेब बहता हुआ आ रहा है, उठा के खा लिया। ख्याल आया कि किसका है, मैंने इजाजत नहीं लिया। सोचा अल्लाह ताला हश्र में पूछेगा, क्या जवाब दूंगा। तलाश किया बाग का, जब तलाश कोई करता है तो मंजिल मिल ही जाती है। गए दूर दराज सफर किया, एक घर देखा, बाग देखा, अंदर गए, पूछा बाग का मालिक कौन है, का अंदर है, का मुसाफिर मिलना चाहता है। मुलाकात हुई, पूछा कहो क्या बात है। लेकिन याद रखिएगा, जो आया मिलने वो भी, जिनसे मिल रहे वो भी, दोनों का चेहरा नूरानी है, दोनों का चेहरा नूरानी है, दोनों का अंदाज जुदा गाना है, दोनों के अंदाज में